बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफिश यूनिक और बिल्कुल नई स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही कम ऑयल में और बहुत थोड़ी मेहनत से आप बहुत ही मज़ा टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। रमज़ान मुबारक के लिए बेहतरीन रेसिपी है ये। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और उसमें 1 कप नीम गर्म दूध शामिल कर लिया। फिर 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 साशे ईस्ट का और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब आप कवर करें और छोड़ दें 5 मिनट के लिए, ताकि ईस्ट नीम गर्म दूध में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो सके और एक्टिवेट हो सके। फिर आपने 2 कप मैदा लेकर छानना है और इसमें शामिल कर देना है। स्पैचुला की मदद से आपने मैदे और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए, आपने थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें शामिल करना है। 1 कप दूध के अलावा मेरा 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी इसमें इस्तेमाल हुआ था। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होना शुरू हो तो इस स्टेज पे आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। कुकिंग ऑयल को हरगिज़ पहले शामिल ना करें, इसी स्टेज पे शामिल करें ताकि हम आटे को अच्छे तरीके से गूंद सकें। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करने और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको कवर करें और छोड़ दें कम से कम 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर, ताकि मैदा अच्छे तरीके से राइज हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन में चूल्हे पर रखें, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें और गर्म कर लें। 1 टीस्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टीस्पून फाइन चॉप लहसुन शामिल करें और भूने खुशबू आने तक। 4 अदर हरी मिर्च लें फाइन चॉप और उसको भी इसमें शामिल कर लें। 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लें। फिर मैंने 3 अदर मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको छीला और स्लाइस में काट लिया। अब इस प्याज को इसमें शामिल करें और मिक्स करें। साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें कुछ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। बेहतरीन और मुनफी टेस्ट के लिए 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस के शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, यहाँ तक कि प्याज 50% तक गल जाए और तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो फिर मैंने एक प्याली बॉयल एंड शेड चिकन लिया और वो इसमें शामिल कर दिया। चिकन को अच्छे तरीके से प्याज के साथ मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। गला तो ये पहले ही हुआ है, बस हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें और अगेन मिक्स कर दें। हमारे ब्रेड रोल्स की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से फिलिंग रेडी हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सब्जियां नहीं खाते, यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ हमारी डो को पड़े हुए 1 घंटा गुजर चुका है और डो बेहतरीन तरीके से राइज हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा नीट करूँगी और काउंटर पर लेके आऊँगी, मैदे को डस्ट करूँगी और इसको गूंदते हुए एक रोल तैयार कर लूँगी। अब एक कटर या छुरी लेंगे और इस रोल के इक्वल साइज के 8 पोर्शंस कर लेंगे और इक्वली इनको डिवाइड कर लेंगे। इसके इक्वल 8 पोर्शन हो जाएं तो फिर इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब मैदे को काउंटर पर डस्ट करेंगे और एक पेड़ा काउंटर पर लेकर आएंगे और रोलिंग पिन से बेलना शुरू करेंगे। हमने इस पेड़े को बेलते हुए गोल रोटी की शक्ल नहीं देनी, बल्कि हल्की सी रेक्टेंगल शेप देनी है। फिर चिकन फिलिंग के 2 से 3 टेबलस्पून उठाएं और इसके सेंटर में रख दें। एक साइड से उठाएं, ऊपर को फोल्ड करें, दूसरी साइड से उठाएं, उसको भी फोल्ड करें और अपने आगे वाली साइड से फोल्ड करते हुए एक रोल की शक्ल बना लें। पानी लें, उसके किनारों पे पानी को अप्लाई करें। मैंने स्लरी रेडी नहीं की थी, बल्कि पानी से ही इसको जोड़ दिया था। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और हेल्दी रोल रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इनको इस स्टेज पे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं और रमज़ान मुबारक में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखना है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालने हैं और ग्रीस कर देना है। अब 3 से 4 रोज़ को फ्राई पैन में डालें।
हमने इसमें ज़्यादा रोल नहीं शामिल करने, बल्कि थोड़े से रोल शामिल करने हैं ताकि अच्छे तरीके से हम इनको हिला सकें, इनकी साइड चेंज कर सकें। लेकिन इस वक्त ख्याल का फ्लेम नीचे बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करना शुरू करें। आपने फ़ौरन तेज़ तेज़ इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जब ये एक साइड से अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करें। इस तरह चारों तरफ से इसकी साइड चेंज करते जाएं और इसको पकाते जाएं। माशाल्लाह से रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। अब हम इनको हल्का सा खड़ा करेंगे चिमटे की मदद से। इनकी साइड्स को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, पका लेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, ताकि कहीं से भी हमारा रोल कच्चा ना रहे और हर तरफ से ही पक जाए। ये लीजिए जनाब हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, बहुत कम ऑयल में बनने वाले हेल्दी और सेहतमंद चिकन ब्रेड रोल्स रेडी हो चुके हैं। इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। अपने टी टाइम को यादगार बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, मेहमानों को सर्व करें या फिर माह रमज़ान में इसका लुत्फ़ उठाएं। एक मरतबा ये रेसिपी बनाने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।